So, in today's lecture, I will be discussing about the Lenz law. मैंने पिछले लेक्चर में आपसे ये बात बताई थी कि लेंज लॉ जो है बेसिकली आपका यूज़ होता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होती है ये इस लॉ में बताया गया है। इन्होंने क्या कहा कि इंड्यूस करंट ऐसा होता है कि उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड उसका अपोज करेगा जिसने इसको इंड्यूस किया है। तो इट विल अपोज द कॉज दैट क्रिएट इट। इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट जो भी हो भाई, हर करंट के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड उस फील्ड का अपोज करेगा जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। अब ज़रा इसको सिंपली, ये बड़ा आसान सा लगता है देखने में, और इसीलिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, वो जो आपने देखा होगा -d5dt, तो अब ये नेगेटिव साइन मतलब समझ में आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जिस फ्लक्स ने इसको इंड्यूस किया है उसी का ये अपोज कर रहा है। नेगेटिव साइन यहाँ पर यही बता रहा है आपको। आप यहाँ से इसका रफ आइडिया ले सकते हो। अच्छा, इसको देखिए यूज़ कैसे करते हैं। इसको यूज़ करने का बड़ा आसान सा तरीका है हमारे पास। कैसे यूज़ करेंगे इसको? आप मान लीजिए कि आपके पास एक रिंग है, इस तरह से एक रिंग रखी हुई है, 2D आपको दिख रहा होगा, इस तरह से एक रिंग है, और इसके ऊपर से एक मैग्नेट आता है इसके पास, मैग्नेट आता है। तो जाहिर बात है मैग्नेट चूंकि नॉर्थ पोल इसका इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होंगी, इस तरह से। तो आपको पता ये लगाना है यूजिंग दिस लॉ कि इस कॉयल में, इंडक्शन का मतलब ये है ना, जब कोई मैग्नेट किसी के पास आता है किसी वेलोसिटी से v, तो वो जो है यहाँ पर एक करंट इंड्यूस करता है। तो इस कॉयल में जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसा हो, ये आपको, इस तरह से कॉयल रखी है, इस तरह से मैग्नेट आ रहा है इसकी तरफ, ऐसे ऐसे इसकी मोशन, रिलेटिव मोशन। अभी हम आने वाला पार्ट देख रहे हैं सिर्फ, कैसा होगा वो। जैसा भी हो इस ओरिजिनल फील्ड का उसको अपोज करना है भाई। इसमें करंट इस तरह से प्रोड्यूस होना। अभी हम क्या बता रहे थे लेंज लॉ में आपको, कि लेंज लॉ ने यह बताया कि इंड्यूस करंट जो किसी मैग्नेट की वजह से यहां पर हो रहा है, उस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो ऐसे प्रोड्यूस होना चाहिए कि इस ओरिजिनल फील्ड का वो अपोज कर। तो इसका मतलब यह है कि इस कॉयल में करंट ऐसा होगा, ऐसा करंट होगा कि उसका जो फील्ड हो वो इस ओरिजिनल मैग्नेट के फील्ड का अपोज करे। यानी कि उसका जो फील्ड हो वो ऐसे डायरेक्शन में होना चाहिए, कुछ ऐसे। इस मैग्नेट का अपोज करना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आपके कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी कि आपके कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल इधर होगा, साउथ पोल इधर होगा, तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा जी, तो आपको पता चल गया इस लॉ के हिसाब से कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो टुवर्ड्स द मैग्नेट होगा, क्योंकि इसको इसका अपोज करना है। अब टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको, अगर आप ये लगाएं कि ये आपके पास रिंग है, इसके अंदर करंट ऐसे जाए या ऐसे जाए, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर आएगा और इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका ऐसे जाके ऐसे बाहर आ रहा है, इस कॉइल के अंदर से ऐसे जाके, इस कॉइल के अंदर से ये ऐसे जाके ऐसे बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, फिर यहाँ से बाहर निकल के आ रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि करंट आपका इस डायरेक्शन में हो। कर्ल रूल अगर आपको लगाना हो तो अब हमें डायरेक्शन मिल गई करंट की। द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ ना जाके अंदर की तरफ होगा, और आपके मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, तो ये तो और हेल्प कर रहा है उसकी, जो कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग गलत है। तो करंट हैज टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अपोज द ओरिजिनल फील्ड। अगर आपका मैग्नेट दूर जा रहा होता, आप एक दूसरा केस कंसीडर कर लीजिए जिसमें मैग्नेट आपका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये दूर जा रहा है इससे। अब इसको तो इसका अपोज करना है, तो ये चाहेगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब अगर नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करना है तो जो मैग्नेट है वो इस तरह से होना चाहिए, साउथ पोल इधर होना चाहिए और नॉर्थ पोल इधर होना चाहिए। इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए आपके जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। एक इसको सिंपली याद रखने का तरीका ये भी है कि अगर आपकी कॉयल के अंदर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा,
अगर आपकी कॉयल के अंदर करंट, अगर आपकी कॉयल के अंदर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, भाई आप देखें ना, ये मैग्नेट जो है इससे जब दूर जाएगा, ये वाला मैग्नेट जब इससे दूर जाएगा तो ये इसकी लाइनें जो है धीरे धीरे इसके अंदर से कम होने लगेंगी, तो फ्लक्स डिक्रीज होगा जब ये दूर जाएगा इस डायरेक्शन में। तो जब करंट आपका, जब आपका ओरिजिनल मैग्नेट जिसने इस सारी चीज़ को क्रिएट किया है वो इससे दूर जा रहा हो, तो करंट हमेशा क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। और अगर आपका मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है, यानी कि अगर आपका फ्लक्स किसी रीजन में इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपका जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। तो ये आपका लेंज लॉ है, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, किसी रीजन ऑफ स्पेस में आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, जाहिर बात आपको नज़र आ रहा है, ये इनटू द प्लेन, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर है, बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट साइन का मतलब यही है। और यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर लूप है, हो सकता है मुझसे सेमी सर्कुलर ना बना हो, विच लाई विद इन द मैग्नेट फील्ड। ठीक है, ये आपका सेमी सर्कुलर लूप है, इसके साथ एक बैटरी लगी हुई है, इसकी जो रेडियस है वो r है और ये जो डिस्टेंस है वो आपकी r/2 है। रेडियस की वैल्यू, r की जो वैल्यू है वो 0.2 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके ये मीटर आ जाएगा। पॉइंट को 2 के इधर लेके जाओगे तो एक 0 और बढ़ेगा माइनस में, तो 2 × 10⁻³ मीटर विल बी द रेडियस। जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में वो कांस्टेंट नहीं है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली चेंजिंग विद टाइम। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इंडक्शन के लिए ज़रूरी है भाई, अब एरिया तो फिक्स हो गया, इसका आधा सर्किल का एरिया होगा, तो फ्लक्स को चेंज होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना ज़रूरी है, और वो यहाँ इन्होंने दिया है, दैट इज इक्वल टू 4t² 2t + 3। रेजिस्टेंस जो है इस कॉयल का, इस सर्किल का, वो 2 ओम है, और यू हैव टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF एट t = 10 सेकेंड। You have to calculate the induced EMF equal to what at t = 10 seconds। बैटरी का EMF गिवन है, EMF और बैटरी इट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला है, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, इंड्यूस्ड EMF विल बी इक्वल टू -N dφ/dt। मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है हम फिलहाल, और नंबर ऑफ टर्न्स सिर्फ एक ही कॉयल है, तो n विल बी इक्वल टू 1 एंड मोड ऑफ E विल बी इक्वल टू dφ/, माइनस साइन खत्म हो जाएगा बस सिंपली। यस, फ्लक्स इज नथिंग बट BA, therefore the rate of change of flux will be equal to, अब एरिया कांस्टेंट है तो it will be equal to dP। If you use this definition that induced EMF will be equal to A, dφ की जगह रखिए A dB upon dt। डिफ्रेंशिएशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t² का 2t हो गया तो ये 80 हो जाएगा, इस t का 1 तो ये 2 बचा और 3 का 0, तो इट विल बी इक्वल टू A × 8t + 2। और t की वैल्यू कितनी है, एट t = 10 सेकेंड पर मुझे कैलकुलेट करना है। आपका A हो जाएगा πr²/2, सेमी सर्किल का एरिया निकालना, ये सेमी सर्किल है आपका, एंड इट इज 8t + 2। ये सारी वैल्यूज अगर यहाँ पर पुट की जाएं, इन दैट केस E विल बी इक्वल टू, पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए, r² का मतलब हो गया 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, दैट इज 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2, 8, t की वैल्यू 10 है +2। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद इंड्यूस्ड EMF जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 5.15 वोल्ट, 5.15 volt। Now, what will be the induced current in this loop and what will be the direction of that current?
क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? तो पहले ज़रा मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेता हूँ इंड्यूस्ड करंट का। भाई इसका इंड्यूस्ड, इसका इस वायर पे जो पोटेंशियल है इंड्यूस वो 5.15 है और बैटरी यहाँ से लगा रही है 2 इन अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव इधर है, तो ये हो जाएगा आपका 5.15 माइनस 2 डिवाइडेड बाई आर। भाई आर की वैल्यू है 2, क्योंकि आई इज इक्वल टू होता था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी अपॉन आर। यहाँ पर पोटेंशियल नहीं होता, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो वी की जगह मैंने ये रख दिया। तो 5.15 माइनस 2 अपॉन 2, तो इट इज़ रफली गोइंग टू बी इक्वल टू 1.6 एम्पियर, 1.57 के अराउंड आएगी, विच इज इक्वल टू दिस। अब इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा? करंट इस तरह से प्रोड्यूस होना चाहिए जो ओरिजिनल फील्ड का अपोज करे। ओरिजिनल फील्ड है आउटवर्ड, तो आपकी करंट की डायरेक्शन ऐसी हो कि उसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो। अगर करंट आप ऐसे भेजोगे इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप इस वायर के अराउंड अपनी फिंगर को कर्ल करो तो ऐसे, यानी कि ऐसे अंदर जाके ऐसे बाहर की तरफ आएगी, तो मतलब अंदर की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो करंट होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपकी डायरेक्शन पता चल गई लेंस लॉ से, और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट लेंस लॉ।